दूध के दांत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला होता है बच्चों की स्माइल के लिए। बच्चों की स्माइल ना कि उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है, पूरे परिवार के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है। सेकंड होता है खाना चबाना। खाना अच्छे से चबाएंगे तो उनका सेहत भी अच्छी बनेगी। थर्ड चीज होती है स्पीच। आगे के दांत स्पीच डेवलप करने में भी बहुत बहुत मदद करते हैं। चौथा फंक्शन होता है, वो जो नए दांत आते हैं ना, उनको एक पाथवे देते हैं कि यहीं पे आना है। पाथवे के जब दूध के दांत मेंटेन होते हैं तब नए दांत आगे पीछे नहीं आते। फिफ्थ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फेस डेवलपमेंट। हमारा जो बोन डेवलपमेंट होता है उसमें भी दूध के दांत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें दूध के दांत तो बिल्कुल बचाना ही चाहिए। जब उसमें सडन लग जाती है तब डेफिनेटली आपको डेंटिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। वो आपको एक्सरे लेके या क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बता पाएंगे कि इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बच्चों के दांत में भी नस का इलाज होता है और वो करवाना भी जरूरी है। जो दूध के दांत है उनका एक टाइम होता है निकलने के लिए। उसी टाइम पे दूध के दांत हमें निकालना चाहिए। टाइम से अगर पहले हम निकाल दें तो फिर प्रॉब्लम है। पहला लक्षण ये है दो दांतों के बीच में खाना फंसना। जब कभी भी बच्चा कंप्लेन करता हो कि दांतों में खाना फंस रहा है तभी आपको तुरंत ही डेंटिस्ट के पास संपर्क करना चाहिए। सेकंड होता है, आप खुद भी देख सकते हो दांतों के ऊपर छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट्स दिख रहे हो तो भी आपको डेंटिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। वो व्हाइट स्पॉट्स धीरे धीरे येलोइश, ब्राउनिश, फिर ब्लैकिश कन्वर्ट होते जाते हैं, मतलब कैविटी नस तक पहुंचती जाती है। तो शुरुआत में ही अगर आप संपर्क करें तो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। दांतों में जो पीलापन या ब्राउनिशपन आप देख रहे हो स्पॉट्स की तरह, उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। पहले होता है फ्लोराइड, दूसरा होता है हाइपोमिनरलाइजेशन और तीसरा होता है कैविटी। ऐसे और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। जो भी हो, ये सारे दांत की ऊपर की परत हल्की सी कमजोर होती है जिसपे कैविटी लगने या बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप नोटिस करते हो बच्चों के अंदर ऐसे कुछ भी ऊपर की लेयर पे फर्क दिखाई दे रहा है तो आपको जरूर अपने डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। एक दांत में कैविटी लग रही है मतलब डेफिनेटली वहां बच्चों का खाना फंस रहा है। ओके, बगल वाला दांत जो बहुत ही अच्छा है, हेल्दी है, वो खाना फंसने की वजह से सड़ने लगता है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है मुंह के अंदर खाना ना फंसे। और मतलब ऐसे कोई टाइम ड्यूरेशन तो नहीं होता है कैविटी लगने का, बट जैसे जैसे खाना फंसते जाता है वैसे ही सडन बढ़ते जाता है। एक दांत में खाना फंसता है, उसके बाजू का दांत जो हेल्दी होता है उसमें भी सडन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक दांत का सडन दूसरे दांत में प्रभावित करता है। पहले तो फीडिंग से ही हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे माना जाता है फीडिंग हमेशा 1 साल के बाद धीरे धीरे करके हमें छुड़वाना चाहिए। फीडिंग करने के बाद ही गीला कॉटन का कपड़ा नहीं तो मलमल का कपड़ा फिंगर पे लपेट के मसूड़ों को अच्छे से क्लीन करना चाहिए। वो मीठापन मुंह के अंदर ज्यादा टाइम तक रहना नहीं चाहिए। स्पेशली जो रात का फीडिंग होता है वो, क्योंकि बच्चे अक्सर 7 से 8 घंटे बाद ही उठते हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है अगर बच्चों को दांत आ गया हो तो फिंगर ब्रश से क्लीन करे, नहीं आया हो तो जो मसूड़ा है वो कॉटन, गीले कॉटन के कपड़े से आपको पूरा साफ करना है। सेकेंड थिंग इज ब्रशिंग तो हमें मेंटेन करनी ही है, बट अगर फीडिंग के टाइम हमने ये छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा तो फिर आगे जाके जो दांत नए नए आ रहे हैं उस वो कमजोर होते जाते हैं और उनमें सडन लगना बहुत जल्दी हो जाता है। तो हमें फीडिंग मतलब 1 साल की उम्र से ही बच्चों के मसूड़ा और दांतों का ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए मीठा और स्टिकी खाने की चीजों की वजह से अक्सर दांत में सड़न होती है। उसमें आ जाते हैं चिप्स, चॉकलेट्स, बिस्किट, कुकीज, केक, जो बच्चों को अक्सर बहुत बहुत ज्यादा पसंद आता है।
तो अब हम क्या करें उसे प्रिवेंट करने के लिए? तो जब कभी भी बच्चे मांगते हैं मीठा खाना या ऐसे प्रोसेस्ड फूड, आप उन्हें लंच और डिनर के साथ दे सकते हैं। स्नैकिंग टाइम या टिफिन टाइम आपको रोकना चाहिए, क्योंकि स्नैकिंग टाइम के बाद बच्चे अक्सर ब्रश नहीं करते। वो मीठापन ज़्यादा घंटों के लिए मुंह के अंदर ही बना रखता है। बट जब लंच और डिनर के टाइम हम देते हैं, तब आदत होती है एक बार माउथ रिंस करने की, और तभी आप बच्चे को बोल भी सकते हो कि एक बार जाके आप ब्रश कर लीजिए। तो ये छोटी-छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टिकी और मीठा खाना, उसमें लॉलीपॉप्स भी आ जाते हैं, जो आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। पहले तो हमें रूल ऑफ 2 याद रखना है, 2 बार ब्रश करना है और 2 मिनट तक करना है। 2 मिनट से पहले तो बिल्कुल भी ब्रशिंग स्टॉप नहीं करनी। सेकंड चीज़ आप ध्यान रखिए, टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड हो। तीसरी बात आप याद रखिए, बच्चों के खाने में जंक और प्रोसेस्ड फूड कम करें। अगर वो बहुत ज़िद कर रहे हैं तो उनको मील टाइम में ही दें, ना कि स्नैकिंग टाइम के अंदर दें। लेकिन कभी कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जब हम रोक नहीं पाते बच्चों को, तब उन्हें माउथ रिंस करने बोल दीजिए या सादा ब्रश करने बोल दीजिए। आधे घंटे के बाद वो मीठापन या खाना मुंह के अंदर अधिक देर तक फंसना नहीं चाहिए। और बाकी हम चीज़ें क्या कर सकते हैं, फाइबरस फ्रूट्स दे सकते हैं। जो फ्रूट्स के अंदर फाइबर्स होते हैं, जैसे कि एप्पल में जो होता है, वो दांत का सफाई करने में नेचुरली मदद करते हैं। सेकंड, प्रोसेस्ड फूड की जगह आप उन्हें नट्स दे सकते हो, कैशू नट, आलमंड, फिर पीनट। वो सब भी दांतों में जो सड़न होती है उनको रोकने में मदद करते हैं। चीज़ में कैल्शियम होता है, वो भी दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। चीज़, दूध, कर्ड, ये सब भी प्रिवेंट करते हैं कैविटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर 6 महीने में बच्चों का एक बार डेंटल चेकअप तो होना ही चाहिए। वो 6 महीना, जब बच्चा 6 से 7 महीने का होता है, तब से ही हमें स्टार्ट करना चाहिए, जब उनका फर्स्ट दांत मुंह के अंदर आता हो। तब से ही हम उन्हें समझा सकते हैं कि कैविटी को कैसे प्रिवेंट करें। सेकेंड थिंग इज, हर 6 महीने में जब आप डेंटल चेकअप को जाओगे, तब उसे प्रिवेंट कैसे करते हैं वो भी आपको डेंटिस्ट बता पाएंगे। एक फ्लोराइड ट्रीटमेंट होता है, पिट एंड फिशर सीलेंट्स होते हैं, ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स रहते हैं जो सडन होने से रोकते हैं। तीसरी बात, अगर सडन हो ही गई तो या तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, एक्सरे लेके बता पाएंगे। अगर नस तक बात नहीं पहुंची है तो माइनर ट्रीटमेंट से भी हो सकता है। बट अगर नस तक बात पहुंच चुकी है, सडन इतनी फैल गई है, तो नस का इलाज करवाना बच्चों में भी उतना ही जरूरी होता है जितना बड़ों में हो, सो दैट हम आगे इन्फेक्शन, सूजन, स्वेलिंग, ये सब हम प्रिवेंट कर सकें।